एक अंधेरी रात, समुद्र के बीचों बीच, तेज हवाएं और अचानक एक कैदी की चीख। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उस चीख को सुनने वाला कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ पानी, और उस पानी के बीच खड़ी एक डरावनी खामोश इमारत, जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। कहा जाता है कि उस रात एक कैदी ने अपनी कोठरी की दीवार पर नाखूनों से आखिरी संदेश लिखा था। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो जान लो, यहाँ इंसान नहीं, सिर्फ सजा रहती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है उस जगह की जहां ब्रिटिश हुकूमत अपने सबसे खतरनाक, सबसे विद्रोही कैदियों को भेजती थी। एक ऐसी जेल जो सिर्फ कैद नहीं करती थी, बल्कि इंसान को तोड़ देती थी। इस जगह का नाम था सेलुलर जेल। आज से करीब 100 साल पहले जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, तब एक सजा का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। काला पानी। काला पानी का मतलब सिर्फ जेल नहीं था, इसका मतलब था अपने देश से हमेशा के लिए अलग हो जाना। काला पानी, काला पानी, काला पानी, काला पानी का। चारों तरफ सिर्फ समुद्र और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा डर था उन भारतीयों से जो आजादी के लिए लड़ रहे थे। ये लोग सिर्फ विरोध नहीं करते थे, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की आग जला रहे थे। एक बार एक कैदी कई दिनों तक चुप रहा। गार्ड्स को लगा कि वो शांत हो गया है, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो उन्होंने देखा वो कैदी दीवार पर अपने खून से लिख रहा था, आजादी या मौत।
था। चारों तरफ समुद्र, जंगल और खतरनाक जानवर। फिर भी कुछ कैदियों ने कोशिश की, लेकिन या तो वे समुद्र में डूब गए या फिर पकड़े गए और भी भयानक सजा दी गई। लोगों ने इस जेल के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। आखिरकार अंग्रेजों को मजबूर होकर इसे बंद करना पड़ा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सेल्यूलर जेल अब हमें याद दिलाती है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे हजारों लोगों की कुर्बानी, दर्द और संघर्ष छिपा है। जब आप आज आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उस अंधेरी कोठरी में गुजार दी, सिर्फ इसीलिए ताकि आप आजाद रह सकें? ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं। ये उस दर्द की कहानी है जो आप महसूस कर सकते हैं, जो कभी हजारों चीखों से भरा हुआ था। शायद तभी आप समझ पाएंगे आजादी की असली कीमत क्या होती है।